और ये सूर्यवंश के बड़े प्रतापी राजा हुए। नभग के पुत्र हुए नाभाग, और नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। राजा अम्बरीश जो भक्तों में बड़े श्रेष्ठ माने गए। अम्बरीश का मतलब है अंबर अर्थात आकाश, ईश मतलब ईश्वर। आकाश बाहर भी है, आकाश हमारे अंदर भी है, अर्थात वो ईश्वर चारों ओर है, बाहर भी है और वो अंदर भी है। अंदर बाहर चारों ओर जिसे वो परमात्मा दिखाई दे, वही अम्बरीश है। अम्बरीश को सबके अंदर वो ईश्वर दिखाई देता था। बड़े महान भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। वास्तव में सच्ची एकादशी ये है। एकादशी का अर्थात मतलब 11 है। एकादशी अर्थात 11 यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। ये 11 है। जब भगवान के ध्यान में लग जाती है तो सच्ची एकादशी हो जाती है। राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत किया करते थे और द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया करते थे। एक बार राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया और अगले दिन जब द्वादशी तिथि थी, उस समय पारण करना चाहते थे तो एकादशी का पारण किसी ब्राह्मण को भोजन करा करके किया करते थे। तो द्वादशी के दिन दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ आए। राजा अम्बरीश ने उनका बड़ा स्वागत किया। मेरे अहोभाग्य जो आप जैसे महान ऋषि हमारे यहाँ पधारे, और मुझे एकादशी व्रत का पारण करना है, इसलिए आप मेरे घर पधारें और भोजन ग्रहण करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि अभी मैं स्नान करके आता हूँ, जब तक भोजन का प्रबंध करो। दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए और स्नान करने के बाद संध्या वंदन करने लगे। संध्या वंदन करने में उन्हें काफी समय लग गया। इधर राजा अम्बरीश उनका इंतजार कर रहे थे। और द्वादशी के दिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ समय के बाद त्रयोदशी प्रारंभ हो जाती है। त्रयोदशी लगने वाली थी और एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी में ही करना चाहिए, द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। इसलिए राजा अम्बरीश ने सोचा कि चलो जल पी करके व्रत का पारण कर लेते हैं, वरना त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। इसलिए हाथ में जल लेकर पीना ही चाहते थे कि इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए। उन्होंने देखा कि राजा अम्बरीश ने हाथ में जल लिया हुआ है, जल पीना चाहते हैं, तो बड़े क्रोध में आ गए। दुर्वासा ऋषि वैसे भी क्रोधी ऋषि हैं। क्रोध में आकर के बोले कि तुमने मुझे भोजन कराए बिना जल पीने की हिम्मत कैसे की। भयंकर क्रोध में आ गए। अपने बालों से एक जटा उखाड़ी और जटा को जमीन पर पटका, और जैसी जटा को जमीन पर पटका तो एक कृत्या नाम की भयंकर राक्षसी उत्पन्न हुई। कृत्या राक्षसी राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। जैसी राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी तो राजा अम्बरीश तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हे प्रभु, यदि मैं अपराधी हूँ तो ये राक्षसी मुझे मार डाले, मुझे कोई चिंता नहीं। उसी समय भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या राक्षसी को जलाकर भस्म कर दिया। और वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि की ओर आगे बढ़ा। दुर्वासा ऋषि समझ गए कि ये भगवान का सुदर्शन चक्र मुझे मारने के लिए आ रहा है। तो दुर्वासा ऋषि वहां से भागे और भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए, मुझे बचाओ। ब्रह्मा जी बोले
आपने भगवान के भक्त का अपराध किया है, मैं आपको शरण नहीं दे सकता। दुर्वासा ऋषि भागे चले जा रहे हैं, भगवान का सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे। दुर्वासा ऋषि भागते भागते भगवान शंकर जी के पास गए, प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान शंकर बोले, आपने भगवान के भक्त का अपराध किया है, इसलिए मैं भी आपको नहीं बचा सकता। दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए और उनके चरणों में गिर के प्रार्थना की, प्रभु मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान बोले, हे अहम भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र इविदुजः साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जन प्रियः। मुनिवर, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, मैं तो भक्तों के वश में हूँ। मेरे भक्त प्रेम से मुझे अपने वश में कर लेते हैं, इसलिए मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। आपने राजा अम्बरीश का अपराध किया है, अगर आप राजा अम्बरीश की शरण में जाएं तो आपकी रक्षा हो सकती है। भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं और भगवान को अपने आप खबर लग जाती है कि उनके भक्त संकट में हैं, उन्हें पुकार रहे हैं। कि पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, श्याम चले आते हैं भक्तों के घर। पता नहीं 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 कैसे लग जाती है खबर, पता नहीं कैसे लग जाती है खबर। शाम चले आते हैं भक्तों के घर, शाम चले आते हैं भक्तों के घर। शाम चले आते हैं, 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 शाम चले आते हैं। अरे पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, पता नहीं कैसे लग जाती है खबर। शाम चले आते हैं भक्तों के घर, शाम चले आते हैं भक्तों के घर। भक्तों का घर श्याम छोड़ते नहीं, भक्तों का घर श्याम छोड़ते नहीं, भक्तों का घर श्याम छोड़ते नहीं, भक्तों का दिल श्याम तोड़ते नहीं, भक्तों का दिल श्याम तोड़ते नहीं। भक्तों पे रहती है शाम की नजर, भक्तों पे रहती है शाम की नजर।